सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पार्श्वनाथ भगवान की, अभिनंदननाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। उस अरहंत को नित्य निरंतर नमस्कार करने की जो हमारी बुद्धि उत्पन्न होती है, उन पंच परमिष्टियों को स्मरण करना, चिंतन करना और स्मरण करके प्रसन्न होने की जो हमारी बुद्धि उत्पन्न होती है, उस बुद्धि को भी देवता आकर के नमस्कार करते हैं। इसलिए ऐसी बुद्धि का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक ऐसी बुद्धि, एक ऐसा विचार, एक ऐसा मानस जो देवताओं के द्वारा प्रशंसा किए जाने योग्य हो। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि क्या सही में हम ईश्वर बनना चाहते हैं? क्या हमारा मन भगवान बनने की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहता है? तो प्राय करके जो मनुष्यों का मन होता है, वह कभी भी सर्वप्रथम दृष्टया न भगवान बनना चाहता है, न ईश्वर बनना चाहता है, न परमात्मा बनना चाहता है। जो सामान्य बुद्धि होती है वह मात्र सुखी होना चाहती है, आनंदित होना चाहती है। उसकी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त होते हुए ही वह देखना चाहता है। किसी भी ईश्वर पर किसी का भी जो विश्वास होता है, वो विश्वास कभी भी जबरदस्ती नहीं उत्पन्न होता। और विश्वास उत्पन्न होना और विश्वास का बढ़ते जाना ये तब संभव होता है जब आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाए। जैसा जैसा हम विचार करते चले जाए, जैसा जैसा हम सोचते चले जाए, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो उत्पन्न होती चली जाए, तो ही हम ईश्वर के प्रति एक आराधना करने का हमारा एक दृढ़ मन संकल्प बनता चला जाता है। इस सृष्टि में हमेशा यही देखा गया है कि कुछ ऐसे संसारी जीवों ने उन महान आत्माओं की प्रशंसा की है और उस प्रशंसा के बदले में ही हमें इस जीवन के अद्भुत अलौकिक कुछ उपहार स्वरूप में कुछ प्राप्त हुआ है। साधना की बहुत सारी विधियां है, साधना की बहुत सारी पद्धतियां है, और जिनेंद्र भगवान के शासन में हमने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत अलग अलग साधना, अलग अलग विधाएं, अलग अलग पद्धतियों के द्वारा ईश्वर कृपा और ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करने का हम लोग एक प्रयास करते रहते हैं। और उस परमात्मा की प्राप्ति की अनेकों प्रकार की साधनाओं में एक साधना आती है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, वंदन करना, देखना। मुझे ऐसा लगता है, कल भी मैंने इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डाला था कि सृष्टि का अगर सबसे उत्कृष्ट कर्म कोई है तो है परमात्मा को सबसे बेहतर तरीके से देखना। मेरी आंखों के द्वारा उस महापुरुष को सर्व गुण संपन्न तरीके से
सर्वोत्कृष्ट भाव प्रणाली, सर्वोत्कृष्ट दृष्टि से देखना, ऐसा देखना कि आज तक कभी किसी को इतना बेहतर नहीं देखा। हाँ, आपके देखने में प्रेम भी हो सकता है, राग भी हो सकता है, ममत्व हो सकता है, मोह हो सकता है। जरूरी नहीं है कि भगवान को भक्ति से ही देखा जाता है। भक्त की जैसी जीवन पद्धति होती है, भक्त की जैसा हृदय होता है, भक्त की जैसी मनस्थिति होती है, भक्त के जीवन में जो दुख होता है, पीड़ा होती है, वेदना होती है, अशांति होती है, जैसा आपका जीवन क्रम चल रहा है, जिस दिन आपकी जैसी मनस्थिति है, आप उस दिन उस परमात्मा को उसी मनस्थिति की सर्वोच्च अवस्था में पहुंच करके देखें। अगर आप प्रसन्न हो, सुखी हो, समृद्धशाली हो, वैभव संपन्न है, मन अनेक प्रकार के आनंद और खुशी से भरा पड़ा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस जिनेंद्र भगवान के दिगंबर प्रतिमा को सर्वोच्च संपन्नता, सर्वोच्च खुशी से देखें। अगर आपका जीवन अनेक प्रकार की आधियां, व्याधियां, विपत्तियां, कुछ संघर्ष चल रहा है जीवन में, कुछ अधूरा सा है, कुछ नाना प्रकार की यातनाएं घिर चुकी है, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी आंखों में अत्यंत पीड़ा, अत्यंत वेदना, अत्यंत यातना, अत्यंत दया के भाव रखते हुए कि मुझ पर दया मिल जाए। ध्यान रखना, एक होता है कि सामने वाला व्यक्ति दुखी है, परेशान है, इसलिए उसको दया से देखना, और दूसरा दया से देखना उस महापुरुष की तरफ कि तुम्हारी दया की मुझे जरूरत है। वो भाव हम अपनी आंखों में भर करके उसको देखना। एक याचक की सर्वोत्कृष्ट भाव हमारी आंखों में अगर प्रकट होता है तो ध्यान रखना ये वास्तविक देव दर्शन होता है। यहां अभी कुछ आपको बोला नहीं जा रहा है कि आपको पढ़ना क्या है। अभी आपकी शुरुआत मात्र यही है कि आपको उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस जिनबिंब को, उन अरहंतों को, उन दिव्य पुरुषों को, उन वंदनीय, स्मरणीय, भजनीय, महनीय, उन सारे हजारों अनंतानंत असंख्यात योगियों के द्वारा जिनका ध्यान किया गया, वो साक्षात जिनबिंब हमारे सामने उपस्थित है, लेकिन हमारी आंखों में वह ताशीर नहीं आ रही है, जिस ताशीर के कारण उनका वो जो ऊर्जावान महापिंड शरीर है, अनेक प्रकार की रिद्धियां, सिद्धियां, शक्ति संपन्न उनका जो जिनबिंब है, उनकी सारी ऊर्जाएं हमारे अंतःकरण में, हमारी आत्मा में प्रवेश नहीं कर पा रही है। इसके लिए कोई बहुत चतुर बुद्धि, विद्वान बुद्धि, कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई जरूरत नहीं होती। इस परमात्मा की दिव्य ऊर्जाओं को वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो उसको प्राप्त करना जानता है। और भगवान की ऊर्जाओं को, भगवंतों की महिमा को, भगवंतों की अतिशयों को, चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए कोई बहुत बड़ा 30 मार्क की आवश्यकता नहीं होती। एक सिंपल सा ट्रिक अगर आपके हाथ लग जाता है, एक चतुर बुद्धि ऐसी आपके पास प्रकट हो जाती है, उस चतुर बुद्धि से भी आप उस महान तीर्थंकरों के जिनबिंबों का दिव्य अतिशय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्राय करके हम देखते हैं कि हमारे आत्मा में पुण्य उत्पन्न हो, पाप कट जाए, प्राय करके, थोड़ा पीछे का पंखा बंद कर दो। प्राय करके देखा जाता है कि मनुष्य को सुख तो चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि संसार में किसी को सुख नहीं चाहिए। तो देव दर्शन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण साधना जो गृहस्थों के जीवन में होना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं कि वो बिल्कुल भी नहीं है, उसका कोई नामो निशान तक नहीं रहता। एक सिंपल सी बात जो जिनेंद्र भगवान ने हमारे लिए कही कि हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारा अंतःकरण, हमारी वाणी के द्वारा जो साधना की जाती है, अभी तो कल मैंने आपको आंखों के द्वारा कैसे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के साथ हमें संपर्क स्थापित करना है ये बताया था। दूसरा बिंदु आता है, सिंपल सी बात है, जिनेंद्र भगवान की स्तुति करो। देव दर्शन के उपरांत दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है देव पूजा का। देव पूजा शब्द का जो तात्पर्य है उसमें यह कहा जा रहा है कि आप आइए और अरहंतों के सामने उपस्थित होकर के उनका सम्मान कीजिए।
और सम्मान का सर्वप्रथम अगर कोई पुष्पांजलि है, अगर कोई शब्दावली है, अगर कोई समर्पण करने के योग्य जिनेंद्र भगवान के लिए अगर कोई सबसे पहली चीज होती है, वो है शब्दों की अर्घावली। एक बहुत शोभा देने वाले, प्रशस्त, मंगल करने वाले, प्रशंसा के योग्य, मनोहारी, सर्व गुणों से सुशोभित शब्दों की उत्पत्ति अपने अंतःकरण में करते हुए, अपने कंठों से उच्चारित करते हुए, अपनी जिह्वा से उसको बाहर प्रकट मात्र करते हुए, उन जिनेंद्र भगवान के दिगंबर मुद्रा के सामने उपस्थित होते ही आपके तरफ से उन जिनेंद्र भगवंतों के लिए कुछ शब्द, जो शब्द आपके अंतःकरण में उत्पन्न हुए हैं, उस जिनबिंब के लिए, उस अरहंत के लिए, उस महापुरुष के लिए जो आपकी कंठ उच्चारित कर रहे हैं, उन शब्दों की अर्घावली। अर्घावली का मतलब होता है शब्दों का भाव, शब्दों का अर्घ्य, शब्दों का समर्पण। शब्दों के द्वारा ही जिनेंद्र भगवान की स्तुति की जा सकती है, पूजन किया जा सकता है, सम्मान किया जा सकता है। आइए बैठिए। ये दो शब्द ऐसे हैं, कोई भी आगंतुक अगर कहीं प्रवेश करता है और उसको प्रवेश करते ही अगर ये कोई दो शब्द सुनाता है, आइए बैठिए, तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, हो गया मेरा सम्मान। ये सम्मान से भरे हुए शब्द कभी किसी ने भी अपने जिनेंद्र भगवान के लिए अपनी तरफ से कभी नहीं बोले होंगे। एक सिंपल सी बात भगवंतों ने शास्त्रों में कही, आपने 20 साल, 30 साल, 40 साल से ये बातें सुन रहे हो, जिनेंद्र भगवान की स्तुति करो, जिनेंद्र भगवान का स्तोत्र पढ़ो, जिनेंद्र भगवान के गुणानुवाद करो, जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा करो, जिनेंद्र भगवान के गुणों का बखान करो। आपको सैकड़ों हजारों बार आपके कानों पर यह शब्द टकराता है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत के इस जैन धर्म के इतिहास में जितनी भी दिव्य अतिशय, दिव्य चमत्कार, दिव्य उपलब्धियां कभी किसी साधक ने प्राप्त की है, तत्क्षण, तत्क्षण का मतलब उसी समय। जैसे कोई व्यक्ति अग्नि में उंगली डाल देता है, तो उंगली कब जलेगी? अगले जन्म में, 1 घंटे के बाद। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी उंगली जल में डाल दिया तो उसकी उंगली गीली कब होगी? तो धर्म, हम देवदर्शन कब कर रहे हैं? अभी। तो फल कब मिलना चाहिए? अभी। हम भगवंतों की स्तुति करने के लिए कहा, पूजन करने के लिए कहा, तो फल कब मिलना चाहिए? अभी। तो अभी फल क्यों नहीं मिल रहा है? अगर आपने उंगली को अग्नि में डाल दिया और आपकी उंगली जली नहीं, इसका मतलब या तो उंगली डुप्लीकेट है या फिर अग्नि डुप्लीकेट है। दोनों में से कोई एक डुप्लीकेट होगा, तभी जाकर के हमारी उंगली जले नहीं। हमने पानी में उंगली डाली और हमारी उंगली गीली नहीं हुई, या तो पानी डुप्लीकेट होगा या फिर उंगली डुप्लीकेट होगी। और हमारे सामने जो भगवान खड़े हैं, या तो भगवान डुप्लीकेट होंगे या फिर हम डुप्लीकेट होंगे। अब आपको तय करना है कि डुप्लीकेट कौन है, और जो भी डुप्लीकेट होगा उसको ठीक करना है। अब यहां अरहंत परमेष्टि अग्नि के समान है और हम स्वयं अष्टकर्म लेकर के सामने खड़े हैं, और वो अग्नि अगर सच्ची है और आज भी हमारे बुरे कर्म अगर हमारे पास चिपके पड़े हैं, मतलब यह है कि हमने अभी तक उसमें सही उंगली नहीं डाली। अग्नि सच्ची है, अग्नि सच्ची होने के बाद भी हम सही तरीके से अभी उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन में सही तरीके से प्रवेश करते हैं, जैसे ही हम जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा को सही तरीके से करने लग जाते हैं, तो मुझे ऐसा विश्वास है जो आगम में कहा है, जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा करने मात्र से करोड़ों जन्मों के कर्म तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। आधि व्याधि उपाधि विपत्तियां संकट दरिद्रता उपसर्ग तत्क्षण उसी समय विष भी निर्विष हो जाता है। ये उसी समय घटित होता है, लेकिन शर्त यह है कि भगवान सच्चे हो और साधक की प्रशंसा भी सच्ची हो। अब भगवान तो हमें सच्चे मिले, गुरु तो हमें सच्चे मिले, शास्त्र भी हमें सच्चा मिला। अब साधना किसकी बची?
हमारी बची कि हमारे द्वारा जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा किए जाना। कितनी सिंपल सी बात है ना ये। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहां बैठने वाले किसी भी व्यक्ति ने आज तक खुद से अपनी तरफ से जिनेंद्र भगवान की किसी ने भी 4-5 लाइनों में कभी खुद अपनी जिह्वा का, कंठ का, हृदय का, नाभि का इस्तेमाल करते हुए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कभी 2 अक्षर भी भगवान की प्रशंसा में अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। सही है क्या गलत है? कब से आपको कहा जा रहा है एक छोटी सी बात, जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा करो। ठीक है, भगवान के द्वारा यही कहा गया कि हे संसारी जीव, अगर आप अपना कल्याण, मंगल, हित, शुभ चाहते हो, दिव्य अतिशय देखना चाहते हो, अपने जीवन की आदि व्याधि उपाधियां संकटों से मुक्त जीवन देखना चाहते हो, तो जो चाहता है वो स्वयं अपने जिनेंद्र भगवान की क्या करे? गुणानुवाद करे, प्रशंसा करे। अब कौन प्रशंसा करता है यहां और क्यों नहीं करता, अब ये मुझे नहीं पता। ऐसा क्या है? आप दुनिया भर के व्रत, नियम, तप, ध्यान, साधना, पूजन 3-3 घंटे यहां बैठ के करते हो, आस्था है आपके प्रभु के ऊपर, आपको रुचि है जिनेंद्र भगवान में, आप मेरे जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हो, आप उनके कुल में जन्म लिए हो, लेकिन ऐसा क्या गलती हो गई आपसे, ऐसा क्या कर दिया आपने कि दुनिया भर के धार्मिक सारी चीजों को करने के बाद भी मैं यहां बैठ करके किसी को भी कहूं कि आप उठ करके जिनेंद्र भगवान की 5 लाइनों में प्रशंसा करो, तो किसी के भी पास जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों आपने आज तक अपने जिनेंद्र भगवान के दिगंबर मुद्रा को देख करके आपके दिमाग में शब्द क्यों नहीं पैदा होते? ऐसा नहीं है कि आप कोई अज्ञानी हो ना, आप कोई सयानी हो ना, आप कोई मूर्ख हो ना, आप बहुत चतुर बुद्धि के हो, बहुत होशियार भी हो और चालाक भी हो। आप नासमझ भी नहीं है, आप बहुत समझदार हो। जैसे ही जिनेंद्र भगवान का दिगंबर मुद्रा, दिगंबर साधु की दिगंबर मुद्रा और जिन्नवानी माता, ये 3 चीजें हटा दो अपने दिमाग से। अब मैं आपको एक सोने की बाली आपके सामने लेके आता हूं, अपने हाथ में पकड़ता हूं। आपकी सहेली कोई है और आपकी सहेली आ गई, हाथ में ऐसी सोने की बाली लेके आ गई और कही देख लो अभी खरीद के लाई हूं। आपको, मुझे विश्वास है, कम से कम 10 लाइनों में आप उसकी तारीफ कर लोगे। बहुत अच्छी बनी है, वजन में हल्का है, डिज़ाइन भी अच्छा बना है, इसकी फिरकी भी अच्छी लगी है, लंबी से ले ली तुमने, अच्छा लगा, तुम्हारे कान के ऊपर छोटी बाली अच्छी नहीं लगती, हाँ, चमक बहुत अच्छी है, लाख भरा हुआ है क्या, कौन सी दुकान से खरीदी, मैं भी वहां जा करके खरीद लूंगी, पॉलिश किया है क्या, नया लिया है, खुद को ऐसा लगा करके एक बार देख लोगे, खुद उसके कान पर एक बार लगा के देख लोगे। आप दुनिया की कोई भी चीज मैं आपके सामने लेके आऊंगा, कोई भी चीज, आपके दिमाग में उस चीज को देखते ही कुछ ना कुछ शब्द उत्पन्न होते हैं। ये असंभव है कि आपके सामने कोई चीज लेके आऊं और आपके दिमाग में उस वस्तु के लिए ख्याल न आए, भावना न आए, शब्द उत्पन्न ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। अभी मैं आपके सामने आपको कहीं पार्टी में ले जाऊं और अच्छा अच्छा खाना खिला दूं और मैं आपको पूछ लूं कैसा खाना था, अरे क्या गजब का खाना बना था, मस्त खाना बना था, रसगुल्ले बिस्गुल्ले, गुजिया, पापड़, सलाद विलाद, मठा, लस्सी, जामुन, बाद में पान, वाह। आपको वो नश्वर पदार्थ अभी 10 मिनट के बाद, वो शरीर में जाने के बाद मल बनने वाला है, मूत्र बनने वाला है, खून बनने वाला है, हड्डी बनने वाला है, उस अन्न की प्रशंसा करने के लिए आपके पास 2-4 लाइनें होती है। किसी शरीर की सुंदरता की तारीफ करना है, आपको किसी भी स्त्री का, पुरुष का शरीर आंखों के सामने दिख जाए
तो आपका दिमाग तुरंत तारीफ करने लग जाता है, कितना सुंदर है, कितना क्यूट है, कितना स्मार्ट है, कितना हैंडसम है, क्या कांति है, क्या तेज है, क्या हष्टता पुष्टता है, क्या रमणीयता है, क्या मनमोहिता है। कितने सारे शब्द मानस पटल पर उत्पन्न होते किसी का शरीर देख करके, भोजन देख करके, कपड़ा देख करके, दूसरों का मकान देख करके, दूसरों का वैभव देख करके, दूसरों का चश्मा देख करके, दूसरों के जूते चप्पल देख करके, उस जूते चप्पल की तारीफ के लिए शब्द दिमाग में पैदा होते हैं। कितना अच्छा जूता है ना, ना ज्यादा एड़ी ज्यादा मोटा है, ना ज्यादा पतला है, मुलायम भी है, दिखता भी अच्छा है, सुंदर है, हम भी अगले बार ऐसा ही खरीद लेंगे। आपके दिमाग में ये शब्द पैदा होते कि नहीं होते किसी दूसरे का अच्छा, अपने से अच्छी चीज देखने के बाद? इस दुनिया की हर चीज जो आपके दृष्टि में आती है, चाहे वो जूता हो, चप्पल हो, कपड़े हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे मकान जमीन जायदाद हो, शरीर हो, भोजन हो, चाहे कोई भी संसार की वस्तु हो, सहज रूप से आपका मन में, आपके हृदय में, आपके कंठ से, आपकी वाणी से, आपकी बुद्धि में नाना प्रकार के प्रशंसा के शब्द उत्पन्न होने लग जाते हैं। लेकिन आपके लिए मैं कहूं कि मैं अविचल सागर जी यहाँ बैठा हूँ, ये पार्श्वनाथ भगवान यहाँ बैठे हैं, ये बगल के 2 मुनि महाराज भगवान जी और बैठे हैं, नीचे और 6 मुनि भगवान जी वहाँ बैठे हैं। आप पार्श्वनाथ भगवान की एक 5 लाइनों में प्रशंसा करो, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ना आपकी नाभि में, ना आपके हृदय में, ना आपके कंठ में, ना आपके जबान में, ना आपके दिमाग में एक भी अक्षर प्रशंसा का प्रकट ही नहीं होता। अपनी तरफ से, अपनी तरफ से कोई शब्द उत्पन्न नहीं होता। क्यों उत्पन्न नहीं होता ये आप जानो। इसका कारण यह है कि मन में जो शब्द उत्पन्न होते हैं किसी भी व्यक्ति के, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण के द्वारा समझाया कि जूते चप्पल कपड़ा लत्ता जमीन जायदाद स्त्री पुरुष भोजन वस्त्र, ये सारी चीजों के लिए आपके दिमाग में कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ प्रशंसा करने के शब्द उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय का वहां प्रेम फंसा पड़ा रहता है। जहां प्रेम होता है वही प्रशंसा होती है, जहां प्रेम नहीं होता वहां प्रशंसा के लिए कुछ भी दिमाग में शब्द आना बंद हो जाते हैं। जैसे मैं बैठा हूं यहां, आप लोगों के ना मन में हो, ना हृदय में हो, ना बुद्धि में हो, ना विचारों में हो, कहीं भी मैं आपके नहीं हूं, और मैं अचानक आपको कहूं कि चलो मेरी प्रशंसा करो, तत प टिक टिक टुक 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 होने लग जाएगा दिमाग में, का बोले का बोले का बोले का बोले का बोले। और मैं आपको कहूं कि आचार्य विद्यासागर महाराज, मैं कहता हूं आचार्य विद्यासागर जी की भी तो प्रशंसा नहीं कर पाओगे। आप किसी भी पवित्र पुरुष, महापुरुष, दिव्य पुरुष, अलौकिक पुरुष की प्रशंसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो भी हो, आप सिर्फ काम वासना, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घमंड, गुरूर आपका जिनसे पूरा होता है, सिर्फ आपका अस्तित्व उन्हीं की प्रशंसा करने के लिए है। आप किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे, चाहे वो भगवान हो, आपके लिए वो ऐरे गहरे नत्थु गहरे ही है। बैठे रहो यहाँ 3-3 घंटे, कल के दिन आरी का भी बन जा तो भी मैं आपको यही सुनाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? कल मुनि महाराज बन के बैठे तो भी मैं आपको यही ताना मारूंगा। आपके लिए फिर भी वह ऐरे गहरे नत्थु गहरे ही माने जाएंगे, क्योंकि उनके इस दिगंबर मुद्रा को 20-20 साल तक लगातार देखने से भी आपके अंदर आते ही इनकी प्रशंसा में 2 शब्द नहीं निकलते। अभी मैं आपको किसी का नया मकान बनाने के लिए दिखाने के लिए ले जाऊं, अच्छा बना है, गेट अच्छा लगा है, दरवाजा अच्छा लगा है, खिड़की भी अच्छी लगी, डिजाइन अच्छा बना है, फर्नीचर अच्छा लगा, एसी भी लगा, अच्छा ये भी बहुत मस्त बना है, अरे यार ये तो नया देख लिया हमने तो, रेलिंग तो क्या गजब की लगी, कांच तो झक्कास लग गए इसमें, लाइट पंखा, अरे यार तो नए नहीं लग रहे, तो मिलते नहीं मार्केट में, कितने से लाए होंगे, कहाँ लाए होंगे। कितने शब्द उत्पन्न हो रहे हैं। मैं आपको गलत साबित नहीं कर रहा हूं कि आप गलत कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको इशारा कर रहा हूं कि जैसे संसार की प्रत्येक वस्तु को देखने के बाद हमारे मन में उन वस्तुओं के लिए शब्दों की धार प्रकट होती है। मनोहारी, जितना जो चीज आंखों से पसंद आने लग जाती है उसके लिए उतने दिमाग में शब्द उत्पन्न होने लग जाते हैं। लेकिन आज तक 3 लोग के नाथ हम अपनी चमड़ी की जबान से तो बोल लेते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं किसी को चलो भगवान जी के बालों की कोई 10 लाइनों में प्रशंसा करके दिखाए,
भगवान के मस्तक पर बाल है घुंघराले, उनकी प्रशंसा करना है। एक दो शब्द के अलावा और कुछ है ही नहीं हमारे पास। कभी कोशिश नहीं की हमने भगवंतों के बालों की प्रशंसा करे, भगवान के माथे की प्रशंसा करे, भगवान के आईब्रो की प्रशंसा करे, भगवान की आंखों की प्रशंसा करे, भगवान की नासिका की प्रशंसा करे, भगवान के ओठों की प्रशंसा करे, कंठ की प्रशंसा करे, हृदय स्थान की प्रशंसा करे, उनके वक्षस्थल नाभि प्रदेश की प्रशंसा करे, जंघाओं की, पिंडलियों की, पैर के पंजों की, बाहु, हाथ, हथेली, नाखून, कहाँ प्रशंसा है? आप देखिए पलट करके इतिहास के सारे पन्ने। मानतुंग मुनि महाराज ने आखिर किया क्या था? बैठ करके शांति से वहां जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा की थी, और वह प्रशंसा उन्होंने स्वयं अपने हृदय में उनके प्रेम के कारण प्रकट हो गई थी। और तुम नाहक ही उसके पीछे दौड़ रहे हो कि मैं भी भक्तांबर पढ़ता हूं। मैं भक्तांबर के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं ताना मारता हूं। उल्टा अर्थ मत निकालना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। हाँ, तुम नाहक उनके भक्तांबर को गले में लेकर के घूम रहे हो, वो तुम्हारी प्रशंसा मानी कैसे जाएगी? तुम कुछ भी पढ़ते हो, लिखावा रटावा, दूसरों का लिखावा, वो तुम्हारा कैसा माना जाएगा? तुम वहां बैठ करके, वहां किसी पंडित ने विद्वान में लिखा है क्षुधारक विनाशनाय, इसलिए जबरदस्ती वहां आकर के मुंडी मार मार करके वो जबरदस्ती पढ़ रहे हो। तुम थोड़ी चाहते हो क्षुधारक विनाशनाय, लिखा है इसलिए पढ़ रहे हो। कुछ और लिखा होता तो और पढ़ लेते। तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ और लिखा होता तो क्या मना कर देते पढ़ने के लिए? वो जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। तुम्हारा खुद का कुछ है ही नहीं। और चलो तुम्हारा मन में नहीं था क्षुधारक विनाश नायक, पढ़ते 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 कम से कम भाव पैदा कर लेते, वो भी नहीं। अभी सब लोग ऐसे बैठे ना, मेरी तरफ देख रहे हो, ऐसे भगवान की तरफ देख लो और थोड़ा गुस्से से देख लो। गुस्से से देख करके भगवान को बोलो, कब तक मेरे से नैवेद्य चढ़वाता रहेगा? मेरे सही में भूख नष्ट कर दो, मुझे सही में अपनी भूख बर्बाद करना है, नष्ट करना है। मुझे इतना सा खा करके मेरा पेट भर जाए ऐसा बना दो। मुझे नीरस भोजन में आनंद आ जाए, मुझे ऐसा बना दो। बोल लो एक बार। है ही नहीं ना, तुम्हारा खुद है ही नहीं। यहां शब्द तुम जितने भी बड़बड़ बड़ करके अपना कल्याण के रास्ता ढूंढ रहे हो, तुम्हारा कल्याण ऐसा नहीं होगा। उन शब्दों को आधार बना करके तुम्हें उस परमात्मा की उस भावनाओं तक पहुंचना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, लेकिन तुम करे ही नहीं। हम ताना बहुत अच्छे से मारते हैं लोगों को, शिक्षा देते देते देना पड़ता है। आप लोग जितनी भी स्तोत्र पढ़ रहे हो, जितनी भी स्तुतियां पढ़ रहे हो, जितनी भी पाठ पढ़ रहे हो, और ये समझ रहे हो कि मैंने स्तुति पढ़ ली, स्तुति कर ली, अब मुझे इन स्तोत्रों का फल मिलने वाला है, आप ध्यान रखना, मैं आज को कहता हूं जीरो। पढ़ते रहो, अनंत काल तक पढ़ते रहो, जीरो। एक भी मार्क नहीं दूंगा, उल्टा माइनस मार्क मिलते चले जाएंगे। क्यों? पूछो, पहले अच्छे से पूछो, क्यों महाराज जी ऐसा क्यों? हाँ, एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं कि आप कर क्या रहे हो। एक गांव है, उस गांव में एक बहुत बड़ी हवेली है, नगर सेठ की हवेली है, लंबी चौड़ी 100-200 फुट लंबी, किसी की नहीं आसपास गांव में इतनी बड़ी हवेली है। बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, धन संपन्न, वैभव संपन्न, समृद्धि, जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, सब गांव के गांव का मालिक है ऊपर। और उस घर में सेठ जी रहते हैं, उनकी सेठानी रहती है, उनका एक 20-22 साल का लड़का रहता है। जस्ट उस हवेली से बगल में एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में एक विधवा औरत रहती है, बिल्कुल गरीब दीनहीन, आज कमाओ आज खाओ। शादी के जस्ट 6 महीने के बाद ही उसका पति का मरण हो गया था, दारू पीने के कारण, जिसके कारण भी हो मरण को प्राप्त हुआ था। छोटा सा बच्चा था, उसने पाल पोस करके, मेहनत करके, मजदूरी करके बड़ा किया। लड़के को उसने बड़ा होते ही स्कूल भेज दिया, भाई जो मैं दरिद्री जिंदगी जी रही हूँ वो मेरा बेटा ना जिए, मेरे बेटे का जीवन अच्छा होना चाहिए, ऐसा समझ करके वो बच्चे को हॉस्टल में बगल के गांव में पढ़ने के लिए भेज देती है। लड़का उसका भी 20-22 साल का हो चुका था, नगर सेठ का लड़का भी 20-22 साल का, लगभग एक जैसी उम्र थे, दोस्त भी थे। और वो जो औरत है विधवा, रोज गांव में
दूसरों के घर में पानी भरना, खाना बनाना, गाय भैंस चराना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, गांव में जिस घर में जो काम मिले वहां जाती थी, वो सारा काम करती थी। इतने साल काम करते करते कई बार गाय भैंस के पीछे भागते भागते उसका पैर टूट गया था। दूसरों के घर में खाना बनाते बनाते धुआं से उसकी आंखें खराब हो गई थी। कोई ऐसे पानी खींचते खींचते एक आध दो बार उसका हाथ भी टूट गया था। एक टाइम खाना खा लेती थी, पैसा बचा करके बच्चे की फीस भरती थी। दीनहीन औरत वो ऐसा जीवन जी रही थी। एक दिन एक व्यक्ति उस गांव का गया उसकी झोपड़ी में और उसको बुलाया कि चाची चलो। तो बहुत देर तक बुलाया, फिर भी चाची आई नहीं। अब चाची आई नहीं तो अंदर जाके देखता है, भाई महिला है अंदर जाना नहीं चाहिए, लेकिन दरवाजा खटखटा करके अंदर जाता है, देखता है तो वो चाची का मरण हो गया था और वह लेटी हुई थी। अब मर गई थी वो, तो कुछ देखा, चेक किया, गांव वालों को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, बोले कुछ नहीं इसमें। तो उसको बाहर लेके आते, अब गांव के लोग थे, बोलते भाई लड़के को बुला लो। तो लड़के को बुलाया जाता है, लड़का आता है, उसको तो बोलते नहीं कि माँ मर गई, बीमार है, चलो देखने के लिए, ऐसा करके हॉस्टल से उठा के ले आते। तो लड़का दूर से देखता है कि मेरी झोपड़ी के आंगन में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ। तो उसको थोड़ा तकलीफ होने लग जाती है, घुटन हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो पास जाकर के देखता है, वहाँ बैठ करके तो ये देखता है कि मेरी माँ की अर्थी सज रही है और उसमें माँ को रखा गया है, सफ़ेद कपड़ा ढाक दिया गया है, गुलाल भी डाल दिया गया है। तो लड़का अपना हाथ का ब्याग किताब ये सब चीज फेंक देता है इधर उधर, और माँ की अर्थी पर बैठ करके वो रोना रोने लग जाता है कि हे माँ, तूने मुझे बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, बाप बचपन में मर गया, तूने मुझे परवरिश दी, तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे नाना प्रकार के संस्कार दिए, तूने भूखी रही, प्यासी रही, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, आंखें फूट गई, कभी खुद की परवाह नहीं की। कितनी बार तुझे कहा कि तू खुद का ध्यान रखा कर, लेकिन तूने ध्यान नहीं रखा, और आज मैं इस काबिल हो गया कि तुझे सुख देने का टाइम आ गया और तू मुझे छोड़ के चले गया। ऐसा तैसा करके 1-1.5 घंटे तक वो लड़का अपनी माँ के सारी गुणगान गाते हुए उस माँ की अर्थी पर वो रो रहा था। उस 1-1.5 घंटे के अंदर क्या हो गया, कुछ लोग वहां से जो जा रहे थे आ रहे थे, वो जा जा करके गांव में बता रहे थे कि बेटा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, अपनी माँ की अर्थी पर कितना अच्छा रोना रो रहा है और कितनी अच्छी बातें कर रहा है, कितना प्यार करता है अपनी माँ के लिए। और उस लड़के का अपनी माँ के लिए प्यार देख करके गांव के लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि आज के जमाने में भी अपनी माँ के लिए कोई इतना रोता है, इतना बिलखता है, इतना प्यार करता है कोई। और उसकी वो प्रसिद्धि पूरे 10 गांव में फैल गई 1-1.5 घंटे के अंदर ही, कि लड़का होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, माँ का प्यार होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सारी उसकी विद्वत्ता सब जगह फैल गई। फैलते 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 वो नगर सेठ के महल में पहुंच गई। नगर ने सेठ के महल में पहुंच गई तो सेठ को पता चली, हो गया हाँ ठीक है, सेठानी को पता चला, बोले हाँ ठीक है। फिर उसके लड़के को भी खबर लग गई, तो लड़का क्या करता है, चुपके से आकर के जो हवेली की खिड़की होती है उस झोपड़ी की तरफ, उधर की खिड़की खोलता है और सुनता है क्या सही में ऐसा है, क्या सही में इतनी तारीफ हो रही है, सही में ऐसा कोई रोना रोता है अपनी माँ की आरती पर, जिसकी पूरी दिशाओं में, चारों दिशाओं में प्रशंसा हो रही है। तो खिड़की खोल के सुन लेता है वहां की सारी बातें, तो उसको लगता है कि यार बात तो बिल्कुल सही है यार, ऐसा ही होना चाहिए। वो अंदर आता है, अंदर आ करके अपनी अलमारी के अंदर से एक नोट निकालता है और उस नोट में वो सारी बातें लिख लेता है, सारी बातें रजिस्टर कर लेता है। दिन निकलते चले जाते हैं, साल निकलते चले जाते, बरसों निकल गए, 10 साल हो गया। योग संयोग से वो जो सेठ जी थे, उनकी जो पत्नी थी सेठानी, उसका मरण हो जाता है। अब उसका मरण हो जाता है तो सेठ जी का बहुत बड़ी हवेली, उसके आंगन के बीच में बिल्कुल चबूतरा बना है, फूलों की शैया बनी है, उस पर अर्थी रखी हुई है, उस पर भी फूलों की सारी मालाएं, अगरबत्तियां, बतासे बितासे मखाने सब चढ़ रहे हैं। वहाँ सारी चीजें वहाँ चल रही है, अगरबत्ती लगी, और आसपास के सारे सरपंच है, विधायक है, सांसद है, सब वहाँ आसपास आकर के खड़े। उसका पति भी बगल में कुर्सी पर बैठा है, लड़का भी वहां खड़ा है अपने सफेद कपड़े पहन करके, बिल्कुल गमगीन माहौल है। अचानक बच्चे को याद आती है कि यार 10 साल 12 साल पहले एक लड़के की माँ मर गई थी और उसकी 10 गांव में 20 गांव में इतनी तारीफ हो गई थी, आज मेरी भी माँ मर गई है और आज मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी दुनिया में डंका बजे, मुझे भी ऐसा कुछ फल प्राप्त हो। तो वो अंदर जाता है, अलमारी खोलता है और अलमारी खोल करके वो डायरी निकालता है, अपनी माँ की अर्थी के बगल में आता है और वो बोलने लग जाता है कि हे माँ, तूने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, बाप बचपन में ही मर गया,
तो दूसरों के यहाँ बर्तन मांजने के लिए जाती थी, दूसरों के यहाँ तो गाय भैंस चराने के लिए जाती थी, दूसरों के यहाँ तुम खाना बनाने के लिए जाती थी, तेरी आंखें फूट गई थी, तेरे टांग टूट गई थी, तेरा हाथ लूला लंगड़ा हो गया था, तूने अपने लिए कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। अब वो लड़का धीरे से उन सारे लिखी हुई बातों को भाव पूर्वक एकाग्रता से दीपक लगा करके, हाँ, इमोशनल हो करके पढ़ने लगा और धीरे धीरे ऐसी तिरछी आंखों से देखता है कि गांव के लोग अब प्रभावित हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। अब बताइए क्या गांव के लोग उससे प्रभावित होंगे? तुम लोग रोज मेरे भगवान के सामने क्या करते हो? तुम भगवान की खुद की फटी पड़ी थी, जंगाएं छिल गई थी, बेड़ियां छिल गई थी, उनको कैद में डाला गया था, उनके हृदय में उनके प्रिय भगवान के लिए बहुत अगाध प्रेम था। उन्होंने अपनी बातें अपने भगवान के सामने अपनी विपत्ति में जो कुछ भी बोल दी, जो बातें उन्होंने बोल दी उसकी वजह से उनके जीवन में अतिशय प्रकट हो गए, चमत्कार प्रकट हो गए, दिव्यता प्रकट हो गई। वो लालच तेरे मन में आ गया, वो लालच उनके मन में प्रकट हो गया और तुमने क्या किया, उस स्तोत्र को उठा करके फॉलो कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि आपने आखिर उस भक्तांबर को अपने गले में क्यों लगाया? क्योंकि उस विधवा औरत के, गरीब झोपड़ी के लड़के ने अपनी मां की अर्थी पर, अपनी मां की अर्थी पर अपनी मां का रोना रोया, इसलिए वहां गांव के लोगों ने प्रशंसा की। वो अमीर घर का लड़का अपनी मां की अर्थी, अपनी मां मर गई है, अपनी मां की अर्थी पर अपनी मां का रोना रो रहा है क्या? तो वो लड़का जो धन्ना सेठ था वो अपनी मां मरी है लेकिन अपनी मां की अर्थी पर अपनी मां का रोना रोना छोड़ करके दूसरों की मां की अर्थी पर दूसरे लड़के ने जो रोना रोया था वो उसकी यहां कॉपी मार रहा है। ये जैन शासन की सबसे बड़ी मिस्टेक है, स्कैम है एक प्रकार का। ये कैसे संभव है बताइए कि कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में, अपनी चेतना में, अपने अंतःकरण में किसी भगवान के लिए प्रेम करे, उस प्रेम में वह क्षमावान, दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, सहिष्णु, ब्रह्मचर्यवान बने और वो व्यक्ति कभी संकट में फंस करके अपने ईश्वर को ललकारता है, अपने ईश्वर के से बात करता है कुछ शब्दों में, उन शब्दों को सुनकर के उसका ईश्वर उसकी तरफ दौड़ा दौड़ा आता है और तुम लोभी लालची आदमी वो अपने मानतुम भगवान उस अपने परमात्मा के लिए जो जो शब्द बोल रहा था और तुम्हें ऐसा लगा कि मैं भी वो शब्द बोलूंगा तो मेरे पीछे भी भगवान आके खड़ा होगा। ये तुम्हारी कहां से विद्वत्ता है भाई? ये तुम्हारे कहां से ज्ञान लेके आए हो भाई? कौन से कलयुगी ज्ञान है तुम्हारा? मानतुम भगवान के हृदय में अपने अरहंत के लिए जो प्रेम था, जो स्तुति थी, जो प्रशंसा के शब्द थे, उन्होंने अपने अंतःकरण से क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, काम वासना को उस दिगंबर प्रतिमा के वास्ते नष्ट कर दिया था। उसकी कोई कीमत नहीं है। वो मानतुम भगवान के दिमाग में जो सरलता थी, सौम्यता थी, क्षमाशीलता थी, विनयशीलता थी, परस्त्रिया पर पुरुषों के प्रति जो सम्मान का भाव था, क्या उसकी कोई कदर नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं तुम्हारी नजर में? तुम उस नगर सेठ के लड़के के अलावा अगर तुम हो कौन कि उसने अपनी मां की अर्थी पर ये रोना रोया और उसकी वजह से वो 10 गांव में उसकी प्रसिद्धि हो गई। तुमने उस रोना रोते समय उस लड़के ने जो जो अपने मुख से शब्द बाहर निकाले थे वो सारे शब्द तुम अपनी मां की अर्थी पर बैठ कर सुनाओगे तो बताओ कौन सा इंसान, कौन सा देवता, कौन सी रिद्धि सिद्धि तेरे सामने आकर के क्यों खड़ी होगी? बताओ, होगी क्या? नहीं होगी। तो क्या मैं आपको भक्तांबर पढ़ने के लिए मना कर रहा हूं? नहीं, मैं आपको यह शिक्षा देना चाह रहा हूं कि आप भक्तांबर जी को निरंतर पढ़िए, पठन कीजिए, उच्चारण कीजिए। उच्चारण करते करते उनके उन श्लोकों में जिनेंद्र भगवान के बारे में जो महान जानकारियां दी गई है उन सारी जिनेंद्र भगवान की जानकारियों का कलेक्शन कीजिए, उससे ज्ञान प्राप्त कर लीजिएगा और अपने हृदय में उन सारे ज्ञान को, क्योंकि हम अगर स्तोत्र पढ़ेंगे नहीं, पठन नहीं करेंगे तो हमें आखिर पता कैसे चलेगा जिनेंद्र भगवान की विशेषता क्या है। इसलिए उनका आधार बनाओ, उनको आलंबन बनाओ। भक्तांबर स्तोत्र, परमागम स्तोत्र, वीतराग स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र,
विशापार स्तोत्र, हजारों प्रकार के स्तोत्र है, आप उनको पढ़िए, पढ़ते रहिए, उच्चारण कीजिए और जान लीजिए उसमें जिनेंद्र भगवान की किस किस विधा से, कौन कौन सा जिनेंद्र भगवान के प्रेमी ने अपने प्रेम में, उस जिनेंद्र भगवान के प्रेम में किस प्रकार के शब्दों की रचना की है। आप उसका संकलन कीजिए और जिनालय में आने के उपरांत आप भी अपने हृदय में जो जिनेंद्र भगवंतों के लिए प्रेम भाव है, उस प्रेम भाव को प्रकट करके अपनी तरफ से कुछ शब्दावली, कुछ शब्दों का अर्घ्य वहां प्रकट कर दीजिएगा। बस इतनी सी बात है। लेकिन आपको ये लगा कि अगर उन्होंने वहां बैठ करके पढ़ लिया है तो मैं यहां बैठ करके पढ़ मात्र लूंगा और पढ़ने से मेरे सामने अतिशय दिव्यता प्रकट होगी, ये सही मार्ग नहीं है। लेकिन पढ़ना जरूर, छोड़ना कभी नहीं उसको। लेकिन इमोशनल नाटक नहीं चलेगा पीछे से कि हम ये किसी ने कहा है प्रवचन में कि भक्तांबर बहुत महान होता है इसलिए हम पढ़ते हैं, बिल्कुल दीपक लगा करके। बेटा ये इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा। टेक्निकल नॉलेज इज टेक्निकल। जो कार्य जिस विधि से होता है वो कार्य उसी विधि से संपन्न होगा। समझ में आ रहा है ना? उसका उल्लंघन मैं भी नहीं कर सकता। मानतुंग भगवान ने किसी दूसरे का श्लोक उठा करके पढ़ा था क्या? मानतुंग भगवान ने कभी दोबारा उस स्तोत्र को पढ़ा क्या? और पढ़कर पढ़ा भी होता तो दोबारा अतिशय क्यों नहीं प्रकट किए? रोज उठ करके पढ़ लेते, रोज उठ करके कुछ ना कुछ तो चमत्कार करते अगर पढ़ने से चमत्कार होते। नहीं, ये सिर्फ एक सच्चे प्रेमी ने अपने जीवन की विपत्ति काल में अपने प्रेम भावों को शब्दों का श्रृंगार करके, शब्दों का आधार लेकर के अपनी भावों की अभिव्यक्ति व्यक्त कर ली। मैं भी चाहता हूं जैसे मानतुम भगवान के जीवन में अनेक प्रकार की यातना थी, वेदना थी, पीड़ा थी, अशांति थी, फिर भी उनका हृदय थोड़ा बहुत तो जिनेंद्र भगवान से प्रेम करता था। मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी बहुत दुख है, पीड़ा है, वेदना है, परेशानियां है, विपत्तियां है, असाता कर्म का उदय आपके पास भी है। और मैं चाहता हूं कि जितना आपके हृदय में प्रेम है उतना प्रेम और वो पीड़ा दोनों लेकर के आइए और मेरे प्रभु के सामने खड़े रह करके उस पीड़ा और उस प्रेम को मिला करके कुछ ऐसे शब्द जिनेंद्र भगवान की तरफ फेंक दीजिए और देख लेना देवताओं के सिंहासन अगर कंपायमान नहीं हुए तो अविचल सागर जी का नाम बदल देना। ये ध्यान रखना हमेशा। लेकिन शब्द किसी और के नहीं होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन भक्तांबर स्त्री है, वितराग स्तोत्र, अन्य कोई भी सैकड़ों हजारों स्तोत्र लीजिए, उसमें जिनेंद्र भगवान की महिमा को समझिए। कैसा एक सच्चा भक्त, कितने सम्मानजनक, कितने पवित्र, कितने उज्जवल, कितने सुंदर शब्दों के द्वारा अपनी पीड़ा, अपनी भक्ति दोनों को प्रस्तुत कर रहा है। मैं तुझे कितना प्रेम करता हूं ये भी बता रहा है और मैं कितना परेशान हूं ये भी बता रहा है। जंगा छली बेड़िया छली, मैं कितना अज्ञानी मूर्ख हूं, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, ये भी बता रहा है। और देख तू कितना केवल ज्ञानी है, वो ये भी बता रहा है। अगर आपको कभी ऐसा लगेगा ना कि मैं ये चीजें पढ़ लूंगा तो मेरे कर्म कटेंगे, तो आप ध्यान रखना वो नगर सेठ का लड़का अपनी माँ की अर्थी पर बैठ करके उस गरीब घर की औरत की अगर वहां रोना रो रहा है जबकि उसका बाप जिंदा है, हाँ, उसकी माँ ने तो कभी घर में बर्तन गिलास का इधर का उधर नहीं उठाया, और वो लड़का ये बोल रहा है वहां बैठ करके, हे माँ बचपन में बाप मर गया, हे माँ तू लूली लंगड़ी अंधी, दूसरों के यहाँ बर्तन मांजती, दूसरों के यहाँ ये करती। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस लाइनों को वो भावपूर्वक पढ़ लेगा तो भी कोई रिद्धि सिद्धि प्रकट होगी वहां? तो इसीलिए ध्यान रखना, ये जो भावपूर्वक पढ़ो पढ़ो भक्तांबर बोलते हैं, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, मैं पढ़ने के पक्षधर में हूं। लेकिन ध्यान रखना वो सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करने के लिए। आप जानकारी इकट्ठा कीजिए, कैसे भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभानम। अब कई लोग तो इसी में लट्टा मारने लगे, शुद्ध उच्चारण, ये उच्चारण, रिद्धिया सिद्धिया भरी पड़ी उसके अंदर। कैसे भरी पड़ी है भाई बताओ? कौन सा केवल ज्ञानी का आदेश है ये बताओ? नॉलेज ओनली, जानकारी, ज्ञान संग्रह के लिए अतीत के आचार्यों का स्तोत्र का पठन का पाठन का, जितने भी प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग है, उनका उपयोग सिर्फ ज्ञान संकलन कर कीजिएगा। क्यों आप लोगों के जीवन की आदि व्याधि उपाधियां दूर नहीं हो रही है? क्यों आप लोग दरिद्री के दरिद्री बने रहते हो? क्यों जब चाहे जब भगवंतों की सारी दिव्यता आपके सामने प्रकट नहीं होती? क्योंकि आप गलत ट्रैक पे चढ़ गए, और ऐसा चढ़ गए कि आप जन्म जन्मांतर में अब आपको मंजिल नहीं मिल सकती।
और मैं ये कहूंगा कि आप रोज आइए, क्योंकि आप गृहस्थ है, नाना प्रकार के सुख में, दुख में, पीड़ा में, वेदना में, अशांति में, बहुत दबाव में, पति अच्छा पत्नी बुरा, सास ऐसी ससुर ऐसा, पैसा नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, वैरी अधिक है, चैं पेपे आसपास चल रहा है, उधारी फंसी पड़ी, कितनी सारी यातनाओं से घिरे हुए हो, कितनी सारी विपत्तियों से घिरे हुए हो, कितनी सारी इच्छाएं पूरी करना है, और वो सारी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखता है ये जिनबिंब। ये जिनबिंबों को कोई भी व्यक्ति हल्के में नहीं लेना, ध्यान रखना। आप जानते सब हो मेरे प्रभु के बारे में, लेकिन आपको उसकी चाबी ताला खोलना आता नहीं है। यही बैठे है 20-20 साल से, 30-30 साल से, कभी लगना चाहिए अंदर से यार नहीं, कुछ मुझसे कमी है, कुछ मुझ में कमी है, कुछ मुझ में सही नहीं चल रहा है, तब इतना 3 लोग का नाथ यहां बैठा है और मैं उसकी कोई दिव्यता प्राप्त नहीं कर रहा हूं, जरूर मुझ में साधना में कोई कसौटी में कमी है। और इसलिए ध्यान रखना, मैंने अपने जीवन में कभी किसी भी चीज को डुप्लीकेट कॉपी नहीं मारी। मैं कभी भी बैठता हूं भगवान के सामने, अभी भी बैठा रहा, अभी भगवान जी की नासिका की मैंने बहुत प्रशंसा की, यहाँ बैठे बैठे आप लोग अर्चना कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, मैंने भगवान जी के ओठों की बहुत प्रशंसा की, उनके सुंदर मुखमंडल की मैंने बहुत प्रशंसा की। वही बालक के जैसा बोलना होता है, कोई ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होती, कोई ज्यादा विद्वत्ता की जरूरत नहीं होती। भगवान आप बहुत सुंदर लग रहा है यार, मस्त लग रहा है, कोई देख जाए तो फिसल जाए आपके स्वरूप लावण्य को, हाँ इतने मस्त लग रहे, क्यूट स्मार्ट लग रहे, सिंपल सी बातें हैं, कौन से इसमें विद्वत्ता की आवश्यकता है? कोई संस्कृति पढ़ने से कोई होता थोड़ी ना है, संस्कृत पढ़ने से ज्यादा, ये सब कहानी किससे है? 700 भाषाओं में खुद भगवान की वाणी ट्रांसफर होती है, 500 लघु भाषा और 700 महाभाषाओं में खुद भगवान की वाणी कन्वर्ट होती है, और वहां उतनी भाषा के लोग समझते हैं। और तमिलनाडु का व्यक्ति तमिलनाडु में भगवान की भक्ति करेगा तो क्या भगवान खुश नहीं होंगे? संस्कृत 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 शुद्ध शुद्ध शक्तिशाली बीजाक्षर के नाम पे प्रवचन कुछ भी करते, उत्तराखंड में बैठ जाओ और बस खाली हिंदी और संस्कृत के गुणगान गाते जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। ईश्वर किसी भी भाषा को समझता है, वो निराक्षरी भाषा को भी समझता है और अक्षरी भाषा को भी समझता है। मैं आंख बंद खोल करके, कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि मैं खुद आकर के भगवान के सामने खड़ा हो गया और बस कोई शब्द नहीं आ रहा है मन में, और बस मेरी आंखें बोल रही है और मेरी आंखों की दर्द बोल रहा है, आंखों की आंसुओं की धारा बोल रही है, हृदय दुख से गदगद भरा पड़ा है, कंठ रूंध गया है, कुछ भी शब्द दिमाग नहीं है, वो भी आवाज भगवान सुनता है। बस तुम बोल तो दो। बिना शब्दों का भी बोला जाता है और शब्दों का आधार लेकर के भी बोला जाता है। मुझे नहीं पता तुम्हें भगवान के पास पहुंचने के लिए शब्दों का आधार लेना है क्या नहीं लेना, लेकिन तुम कुछ बोलो, तुम दर्द बोलो, पीड़ा बोलो, वेदना बोलो, लेकिन वो बोलो। बोलना ही नहीं है, जबान बोलती है बस, खाली तृष्णा बोलती है, लालसा बोलती है, आसक्ति बोलती है, भोग बुलवाते हैं तुम्हारे मुख से, भक्ति नहीं बुलवाती, प्रेम नहीं बुलवाता। जिस दिन तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ जिनेंद्र भगवान के लिए जो प्रेम भाव है, वो प्रेम बुलवाने लग जाएगा, तब जाकर के आपके मानस पटल पर जिनेंद्र भगवान के लिए बहुत शोभा देने वाले शब्द प्रकट होने लग जाएंगे। आप देख लीजिएगा, तीर्थंकरों के लिए आपके पास बहुत अच्छे शब्द संकलन बिल्कुल नहीं है। कितने अच्छे शब्द बोल सकते हो आज मेरे परमात्मा के लिए, थोड़ा एक बार चेक कर लो आपके दिमाग में कितने अच्छे शब्द है ही नहीं आपके पास, क्योंकि आपको कभी भी जिनेंद्र भगवान की स्तुति करो किसी ने प्रेरणा ही नहीं दी। पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ना अलग है और स्तुति करना अलग है। पढ़ना तो चाहिए, शास्त्राभ्यासो जिनपतुनति संगतै सर्वदाई, और क्या है आगे, शास्त्राभ्यास हो, निरंतर शास्त्रों का पठन पाठन उच्चारण सब होते रहना चाहिए। मंदिरों में, जिनालयों में, क्षेत्रों पर हमेशा कुछ ना कुछ तो पाठ चलते रहना चाहिए। पाठ की परंपरा आज की नहीं है, अनादिकाल से है, निरंतर अखंड पाठ चलते रहना चाहिए, शास्त्रों का हो, स्तोत्रों का हो। इसका क्यों? उस पाठ को करने से कल्याण होता है? नहीं, उस पाठ के माध्यम से बुद्धि की उत्पत्ति होती है, मालूम चलता है जिनेंद्र भगवान कौन थे, क्या थे, कैसे थे, उनकी विशेषताएं क्या थी, उनमें योग्यता क्षमताएं क्या थी। उन स्तोत्रों से, उन प्रथमानियोग से, कर्णानियोग से, द्रव्यानियोग से हमें पता चलता है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये कौन है, ये क्या है।
अब तब जान करके वो व्यक्ति जब आ करके खड़ा होता है, अच्छा इतनी सारे शास्त्र में बातें लिखी, वो तुम ही हो, वो तुम हो। वो समोचरण में बैठता है, जिसके आगे पीछे देवता नाचते गाते हैं, वो इंद्राणियां आती है, रत्नों की वृष्टि होती है, जिसके चारों दिशाओं में मुख निर्माण होते हैं, जिनके बीच में अशोक वृक्ष होता है, जिनके समोचरण में वैडूर्य मणि, रजत मणि, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, नाग मणि, गरुड़ मणि, पद्मराग मणि, स्फटिक मणि, गोमेद, मानिक मोती, हीरे जवाहरातों की लाइन खचाखच भरी पड़ी रही, वो तुम ही होगा। अरे पारसनाथ भगवान, हम तो तुम्हें हल्के में ले रहे थे, तुम ही हो। ये तुम ही हो जिसने कमट को माफ कर दिया, ये तुम ही हो जिसने नाना प्रकार के संकट झेले, वो तुम ही हो जिसने दिगंबर रूप धारण करके जंगलों में भ्रमण किए, वो तुम ही हो तो 10 जन्मों तक तुम्हें दुश्मनों ने मार डाला, मौत को गले लगा दिया, लेकिन कभी वैरियों का बदला नहीं लिया, ये तुम ही हो। गजब यार भगवान, मानना पड़ेगा तुम बहुत बड़े बहादुर हो यार, तभी तो सारे देवी देवता आकर के तुझे नमस्तु करते हैं। लो आज मैं अविचल सागर तेरे सामने आ गया, हम हमारी भी नमस्तु तुम्हारे लिए। और जैसे देवताओं ने तुझे नमस्कार करके अपने मिथ्यात्व का विनाश किया, आज अविचल सागर तुझे तेरी महिमा जान करके तुझे नमस्कार करता है। लो मेरे भी अज्ञान का, मेरे भोगों का, मेरी दुर्बुद्धि का, मेरी मूर्खता का विनाश करो और मुझे भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ाओ। कुछ भी बोलो, बोलने का कोई नियम तरीका नहीं होता, कुछ भी बोलो, तुम्हें जो प्रेम में बोलना है सब बोलो, कौन मना करता है। इसलिए ध्यान रखना, सिर्फ मैं इतना नहीं कह सकता आपको कि आप स्तुति पढ़ो, नहीं, मैं कहूंगा आप स्तुति पढ़िए, पढ़ करके जान लीजिए कि मुझे मेरे प्रभु को क्या बोलना है, क्या बोलना है। अगर कोई व्यक्ति परीक्षा में पास होना चाहता है तो उसको एक कोर्स बुक दिया जाता है पहले, और उसको कहा जाता है कि 360 दिन पहले इस कोर्स बुक को पढ़। लेकिन पढ़ 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 करके क्या है, उसको एग्जाम के दिन थोड़ी ना किताब पगल में रखने देते। एग्जाम के दिन पूरे 360 दिन आपको वो किताब पढ़ने के लिए दिया जाता है, लेकिन एग्जाम के दिन वो किताब आप बगल में ले नहीं सकते। कितना भी पढ़ लो, सेम टू सेम कॉपी उसमें पेस्ट कर नहीं सकते, कर लोगे तो पिट जाओगे, कितना भी विद्वान क्यों ना हो। सेम टू सेम किताब का चैप्टर अगर वहां तुमने उतार दिया, तू तो गयो, गयो कि नहीं गयो, गयो तू तो बेटा, बुलाया जाएगा अलग से। इतना सेम टू सेम कैसे उतारा तूने, मैं बहुत ज्ञानी हूं, बहुत विद्वान हूं, चलेगा नहीं, तुम्हारी विद्वत्ता गई पानी में तेल लेने। तुम अपना इमोशन, तुम अपनी भावाभिव्यक्ति, तुम कुछ अपने शब्द जोड़ दो, कुछ गलतियां करो, सेम टू सेम सही का सही लिखोगे तो शक किया जाएगा, आपके मार्क माइनस में चले जाएंगे कि इसने कुछ तो झोल किया है। तो मान तुम भगवान का कॉपी मत मारो, मान तुम भगवान का स्तोत्र नित्य निरंतर श्रद्धा आस्था विनय सम्मान बहुमान के साथ पढ़ो, भावार्थ समझो, पढ़ते रहो। और पढ़ते 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 कभी जीवन में दर्द कंठ तक आ जाए तो आ करके उसमें जो भी जिनेंद्र वाहन की जिस विधा से शब्दावली दी थी उसका आधार बना करके आप अपने शब्दों में जिनेंद्र वाहन की प्रशंसा करना चालू करो। अगर आपके सामने और दिव्य अतिशय प्रकट नहीं हुए तो देख लेना। और प्रत्येक श्रावक श्राविका का ये अधिकार है कि वह अपने आराध्य प्रभु की कृपा जीवन में एक बार तो अनुभव करे, एक बार जीवन में दिव्य अनुभव करना चाहिए, वो पूरा अधिकार है आपका। ये सारे मुख से निकलने वाले शब्दों में इतनी चतुराई है कि हमारे पास जितने भी अच्छे शब्द हैं उन शब्दों से सिर्फ स्त्रियों को प्रसन्न करना आता है, पुरुषों को प्रसन्न करना आता है, ग्राहक को प्रसन्न करना आता है। तुम्हारे पास ऐसा नहीं कि शब्द नहीं है, ये जितने भी तुम पर मोहित होकर के मंडरा रहे हैं ये यूं ही तो ही ना मोहित होकर के मंडराते हैं। ये ग्राहक तुम्हारे पास क्यों आते हैं, तुम्हारे उचित मनोहारी सुंदर लचीलेदार श्रृंगार से भरे हुए नम्र वृत्ति के साथ जो बोले गए वाणी है, उस वाणी के प्रभाव से आपके पास कई सारे ग्राहक पलट करके आ जाते हैं। किसी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को भी अपना भाग्य बदलना है ना,
जल्दी जल्दी भाग्य बदलना है। वो व्यक्ति सिर्फ अपने आसपास के मनुष्यों के साथ एक सदाचारी सभ्य भाषा में 6 महीने तक बात करे, अपनी वाणी को कलंकित किए बिना वो आसपास के सारे लोगों से बात करे। अगर उसके घर में लक्ष्मी नहीं बढ़ी तो ध्यान रखना, अविचल सागर जी का नाम बदल देना। प्रशंसा करना हल्के में मत लेना। यहां सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ भगवान की प्रशंसा करना चाहिए, नहीं। जो व्यक्ति अपने आसपास के मनुष्यों के लिए शोभा देने वाले शब्दों के साथ वार्तालाप नहीं करता, आए दिन हर सेंटेंस में 2-4 गालियां जिसकी मिली हुई होती है, वो दिनों दिन दरिद्रता की तरफ ही जाएगा। उसकी आने वाली पीढ़ियों में अनेक प्रकार का दुख, पीड़ा, वेदना, घाटा, नुकसान ही मिलेगा। ये ध्यान रखना, वाणी को संभाल करके बोलना। धन आ गया, वैभव आ गया, समृद्धि आ गई, कुछ लोगों के गले की आवाज में घमंड, गुरूर झलकने लग जाता है। ओ महाराज, हाँ महाराज, ठीक महाराज। बेटा कोई बात नहीं, तेरी ये जो बदली बदली सी बांसुरी की आवाज जो भारीपन को लेकर के आई है, ये खुद ही तुम्हें बांसुरी फटेगी तब समझ में आ जाएगा। इसलिए अपनी वाणी भाग्य बदलने की दिशा में सबसे पहला अगर कोई काम करता है वो वाणी काम करती है। किसी का भी भाग्य उज्जवल होने वाला होता है, उसके पहले उसके मुख से ना नम्र शब्द, विनय वाले शब्द, लचीले शब्द, झुके हुए शब्द, जी जी बोलने वाले शब्द, हाँ हाँ बोलने वाले शब्द ही प्रकट होने लग जाते हैं। और किसी की किस्मत को आगे ही नहीं बढ़ना है, वो मंडी में बैठेगा, 4 पैसे भले भाग्य का खा लेगा, वो पुण्य का तो आ ही जाएगा उसका उसके पास, लेकिन कभी भी उसका पैसा कभी प्रशंसा के योग्य नहीं रहेगा। आप देख लीजिए, अगले 15 दिन तक आप ना अपने आसपास के मनुष्यों के साथ बिना अमर्यादित, बिना असभ्य, बिना खोटे, गंदे, मलिन शब्दों का इस्तेमाल किए बिना बात करके देख लो। किसी भी ग्राहकों के साथ कितनी भी बात बिगड़ी हुई क्यों ना हो, कितने भी गरीब क्यों ना हो, कितने दीनहीन क्यों ना हो, आप बात ठीक से करो ग्राहकों के साथ। वो ग्राहक खुद दूसरे दिन तुम्हें वो शब्द, तुम्हारे शब्दों की मधुरता, तुम्हारे शब्दों में जो विनय था, तुम्हारे शब्दों में जो सम्मान था उसके लिए, वो सुनने के लिए फिर माल खरीदने के बहाने तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? अगर मैं भी यहां बैठा हूं और आपके साथ थोड़ा कठोर, थोड़ा उग्र, थोड़ा आक्रामक वाणी का उपयोग करूं, कल आओगे? नहीं, हम भगवान की बात बता देंगे ना आपको। नहीं महाराज, हमारे घर में काम है। समझ में आ रहा है ना? तो जिस वाणी में उग्रता होती है, कठोरता होती है, उद्धटता होती है, उस व्यक्ति के बगल में हम कभी नहीं जाना चाहते। यही तो घर में संताप है सबसे बड़ा। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं मेरे घर में सास, ससुर, पति, पत्नी, बच्चे सब सुख शांति से रहे, सारी बहुएं चाहती है। लेकिन तुम लोग, ये जो घर के बड़े लोग होते हो, अपनी वाणी में जो गंदगी लेके आते हो, अपनी वाणी में जो खोटे शब्द लेके आते हो, अपनी वाणी में जो ताना मारने वाले शब्द लेके आते हो, उन शब्दों से आसपास के लोगों का हृदय जो तुमसे प्रेम करना चाहता है, वो लोग आप प्रेम करने का कैंसल कर देते हैं। मुझे इस व्यक्ति से प्रेम नहीं करना है, दूरियां बनाए रखना है। इसलिए ध्यान रखना, ये जो प्रशंसा करना, पूजन करना, स्तुति करना, गुणानुवाद करना, ये जो जिनेंद्र भगवान ने हमें शिक्षा दी है, ये आपको संसार का सुख भी दिलाती है और यहां धर्म का आध्यात्मिक वैभव भी दिलाती है। इसलिए अपनी वाणी को हमेशा प्रशंसा के योग्य। ऐसा नहीं है कि मन में गंदे विचार नहीं आते, गलत बोलने की इच्छा नहीं होती, सबके अंदर होती है, लेकिन उसको बोलना ही नहीं। जैसे हम यहां बैठे रहते हैं, वो कहां गया प्रबंधक? बहुत डांटने का मन करता है इसको, इतना डांटने का मन करता है, इतना डांटने का मन करता है भाई, अब क्या करूं? लेकिन मैं कभी डांटता ही नहीं हूं। क्यों? मन करता है, अनंत काल से ऐसा ही आ रहा है। लेकिन मैं जब भी करता हूं प्रशंसा करता हूं। क्यों? मन करता है महाराज, फिर पाप तो लग गया, लगने दो, 3 सेकंड का पाप लग जाएगा, मुझे क्या लेना था। लेकिन अगर मैं वैसा बोलूंगा जैसा मेरे मन में आ रहा है, ये महीनों महीनों तक देव गुरु शास्त्र की आस्था छोड़ेगा। वो कितना नुकसान होता है, प्रेम नष्ट हो जाएगा देवगुरु शास्त्र के लिए। वो नुकसान कितना बड़ा है, तो मेरा पाप इतना बड़ा नहीं जितना होने वाला नुकसान बड़ा होता है। इसलिए अपने आप को एक बार पाप से भर दो चलेगा, लेकिन दूसरों के जीवन को कभी अपने बोलने से, पाप से नहीं भरना चाहिए। ये ध्यान रखना हमेशा। लेकिन हम लोग ऐसे ही है, जो मन में आया तो सुना दिया, ये काम कभी नहीं करते।
इसलिए मैं चाहूँगा कि आप आइए, रोज मेरे प्रभु के सामने बैठिए, अर्चना कीजिए, पूजन कीजिए, दर्शन कीजिए, वंदना कीजिए, उनको भरी भरी आंखों से, आंखों में भर भर करके उनको भरिए, देखिए, अवलोकन कीजिए। और आत्म संतुष्टि जब तक प्राप्त नहीं होती, मन जब तक नहीं भरता, तब तक उसको देखते रहिए, अखंड देखते रहिए। कोई ऐसा नियम थोड़ी ना आया है देख लिया और बस अपने पूजा पाठ में लग गए ना। कभी एक बार ऐसा जीवन में आ जाओ कि पूरा मन भर करके भगवान को देखने के लिए आ जाओ। अरे आज मन भर करके भगवान को देखना है। पूरा उनके नाखून देख लो, अंगूठा देख लो, चार पैर की उंगलियां देख लो, पंजा देख लो, टखनी देख लो, पिंडलियां देख लो, घुटने देख लो, जंघाएं देख लो, कमर देख लो, नाभि देख लो, पेट देख लो, छाती देख लो, हृदय स्थान देख लो, कंठ देख लो, चुबुक देख लो, हाँ अपने टुड्डी बोलते हैं इसको, हाँ ओठ देख लो, गाल देख लो, नाक देख लो, आंख देख लो, बाल देख लो। और वो देखना भी ऐसा होना चाहिए, अंगूठा भी, कि मन भर करके अंगूठा देख लिया, मन भर करके पंजा देख लिया, मन भर करके पिंडलियां देख ली, मन भर करके घुटना देख लिया। ये सारे एक एक अंग अंग हमें मन भर करके देखना चाहिए। अरे जिस जिनेंद्र भगवान की दिगंबर प्रतिमा को आपकी आंखों ने देखा तक नहीं है ठीक से, आप क्या मुंह उठा करके आंख बंद करके देखते रहते हो? जिसकी आंख नहीं पता, नाक नहीं पता, ओठ नहीं पता, गाल नहीं पता, छाती कैसी पता नहीं, तुम्हारे दिमाग ने, आंखों ने देखी नहीं, आंख बंद करके क्या खाक देखते रहते हो? कई बैठे रहेंगे ऐसे, और उनके देखा देखी में दूसरे भी वैसे करने लग जाते कि हाँ भैया वो बगल वाला आंख बंद करके ऐसा ऐसा भगवान को याद करता है, हम भी कर ले। वो बगुला बन करके कौवा बन के बैठा, तू भी बगुला और कौवा बन के बैठ गया। तो ये काम मत करो। ऐसे कई आते धतुरा खा करके इधर मंदिर में बैठे रहते हैं, उनको लगता है कि हम ही सब कुछ सीख गए हैं, हमें ही सब कुछ आता है, हम जो कर रहे हैं सब सही है। उनके चक्कर में कभी मत आना, कुछ नहीं है उनके पास भी, खाला डिब्बा है वो भी। इसलिए ध्यान रखना, देखना, अवलोकन करना। देखने के लिए तो कहा था भगवान ने, और तुम यहां आकर के आधा घंटा खड़े रहते हो और आधा घंटा आंख बंद करके बैठते हो। भाई आंख बंद करके, मुझे समझ में नहीं आया, ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा आंख बंद करके तुम ध्यान में लाना चाहते हो, क्या तुम्हें उसकी आंख पता है, नाक पता है, ओठ पता है, गर्दन पता है, छाती पता है, पेट पता है, दोनों पैर पता है तुझे भगवान के कैसे है? कुछ आता पता है ही नहीं, देखा कभी खुली आंखों से है ही नहीं। आंख बंद करके तुम आखिर देखते क्या हो ये पहले बताओ। तभी तो तुम्हें परेशानी जाती है कि मेरे मन में भगवान नहीं आते, क्योंकि तुमने उसको देखा ही नहीं है ठीक से कभी। ये क्या है महाराज, हम देख तो रहे हैं सामने बैठे भगवान, ये दिखने में आ रहे हैं क्योंकि आंखों में रोशनी है। एक होती है दिखने में आना, एक होता है देखना। जैसे मैं यहां, सब लोग मुझे दिखने में आ रहे हैं क्योंकि आंखों में रोशनी है, आंखों में रोशनी है इसलिए दिखने में आ रहा है। और देखना क्या कहते हैं, एक प्रेमी ही एक अपने प्रेमी को देखता है, बाकी सारा संसार दिखने में आ रहा है। आज तक आपको भगवान देखने के लिए आते थे कि दिखने में आते थे? दिखने में आ रहे महाराज, कहाँ करे। इसलिए ध्यान रखना, प्रभु को देखना और प्रभु की प्रशंसा करने के लिए कुछ भी करो। रोज जिनालय आने से लेकर के जिनालय से बाहर जाने पर्यंत जो भी आप नित्य निरंतर यहाँ कर्म करते हो जरूर कीजिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। लेकिन घर जाने के पहले और घर जाने के बाद भी दिन में कभी भी कहीं भी खड़े रह करके यूं ही भगवान की प्रशंसा में 1 2 3 4 5 सेंटेंस कुछ तो बोलते रहना चाहिए, कुछ तो बोलते रहना चाहिए। प्रशंसा करना इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे कठिन साधना, सुंदर भी है और उसी समय फल देने वाली है। ये सच्ची अग्नि है भक्ति, बस हमें सही तरीके से उंगली डालना नहीं आ रही है। और मैंने आज आपको सब बता दिया, अब आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करवा लेते हैं, ठीक है? यहाँ पार्श्वनाथ कॉलोनी में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उठ करके मेरी 5 लाइनों में प्रशंसा करेगा। बिट्टू लाज रख, लाज रख ले थोड़ा सा। हाँ हमारी प्रशंसा कर लो थोड़ा। 108। हाँ अरे हम बनेंगे, अगले जन्म में बनेंगे।
एक हो गया। धो देते धो देते दो हो गए। तीन। तीन। नहीं डरना चाहिए। ढूंढ लो ढूंढ लो। वो तो सरल स्वभाव में आ गया। हाँ। हाँ। चार हो गए। चलो लाज तो रख ली तुमने। एक बात ध्यान रखना, इतना आसान नहीं है, लेकिन जितनी इन्होंने स्पीड से प्रशंसा की उतना आसान नहीं है प्रशंसा करना। किसी को लगता है कि प्रशंसा करना बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति अभी उठ करके खड़ा हो जाए और भगवान जी के बालों की प्रशंसा करे 5 लाइनों में। देखो, मैं आपको ताना मार के तो घर नहीं जाऊंगा, भले देर हो जाए, लेकिन सिखा के जाऊंगा। प्रशंसा करना आना चाहिए। अब आपको भगवान के बारे में प्रशंसा करने के लिए कहूँ तो पूरे के पूरे भगवान सामने दिखेंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो उसको शुरुआत कैसे करते हैं? एक दिन आकर के भगवान जी के बालों की प्रशंसा करो, एक दिन भगवान जी के मस्तक की प्रशंसा करो, एक दिन भगवान जी की नाक की प्रशंसा, एक दिन आकर के भगवान जी की आँखों की प्रशंसा, कभी गालों की प्रशंसा। और ज़्यादा नहीं बोलना, ज़्यादा संस्कृत प्राकृत विद्वान नहीं बनना, बिल्कुल सिंपल गावड़े भाषा में जो बोलते हैं, एक छोटे से बच्चे के लिए हम जो बोलते हैं ना, बस वही बातें वो भगवान जी को बोलना है। और बिल्कुल मधुरता से, भगवान जी आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, भगवान जी आपको पता है आपकी आंख बहुत सुंदर है। ओ, आपको कैसे दिखेगा? अपनी आंख थोड़ी ना खुद को दिखती है, हम बता रहे हैं आपको आंखें कितनी सुंदर है। एक तो भगवान, मैं जानता हूं ये कारीगर ने बनाई है, लेकिन भगवान कारीगर भी उतनी सुंदर आंखें नहीं बना पाएगा जितनी आपकी हकीकत होगी। लेकिन क्या करे भगवान, ये तो हमारा पाप कर्म का उदय है, हम तो आपकी आंखें साक्षात तो देख नहीं पाए। इस कारीगर की बनाई हुई आंखें जब इतनी सुंदर है, तो भगवान आपकी आंखों में कितनी नम्रता, लज्जा, अनुशासन, सभ्यता, करुणा कितनी कूट कूट करके, जब इन प्रतिमा की, आपके जिनबिंब की आंखों में इतनी करुणा, इतनी सौम्यता, इतनी प्रियता, इतनी मनोहरिता है, इतनी निर्दोष आंखी है कि उन आंखों के द्वारा कभी किसी स्त्री को देखा जाए, पुरुष को देखा जाए, पशु को देखा जाए, पक्षी को देखा जाए, गरीब को, अमीर को, सुखी को, दुखी को, मित्र को, वैरी को, आपकी आंखें सोना चांदी हीरे जवाहरात को भी कितना संतुलन में देखती थी। भगवान, क्या आपकी आंखों में गुण थे, शानदार गुण थे। जब आप मुनि बनकर के भी संसार में विचरण कर रहे थे, तब भी आपकी आंखों के सामने जब कोई स्त्री आती थी, पुरुष आता था, बालक आता था, वृद्ध आता था, युवा आती थी, युवती आती थी, कोई रंग आता था, कोई राजा आता था, कोई महारानी आती थी, कोई अपने पूर्व जन्मों से वैरी तुम्हारे सामने आते थे। तुम्हारी आंखों में ना राग, ना द्वेष, ना घृणा, ना नफरत, ना किसी प्रकार का कोई वासना, ना तृष्णा, ना आसक्ति, ना कोई ममत्व भाव, यूं शांति भरी हुई तेरी आंखें, क्या गजब की आंखें भगवान। मैं भी अविचल सागर, तेरी जैसी आंखों में शांति है ना भगवान। मैं भी चाहता हूँ यहाँ जिनालय से बाहर निकलने के बाद, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस परिवार में भी, जिस समाज में, जिस दुकान में, जिस व्यापार के स्थान पर मैं बैठने वाला हूँ, मैं चाहूँगा भगवान मैं भी वो आंखें लेकर के इस संसार में विचरण करूँ जो मुनि अवस्था में तेरे पास थी। मैं कोशिश करूंगा तेरी इस आंखों का सौंदर्य चुरा लूं, तेरी आंखों का यह गुणधर्म मैं अपनी आंखों में बसा लूं, और मैं भी इस जगत में जितनी स्त्रियां, जितने पुरुष, जितने बालक, जितने वृद्ध, जितने पशु पक्षी मेरे निकट आएंगे, मैं यूं तेरे जैसा उनको देखने की, भगवान माफ करना, नाटक ही सही लेकिन मुझे करने दो, क्योंकि तेरे जैसे आंखों में गुण आने के लिए मुझे न जाने कितनी तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अभी घर में रहता हूँ, परिवार में रहता हूँ, पल भर ही सही, घटी भर ही सही, दुकान में ही सही, गली में ही सही, लेकिन तेरी आंखों में जो शांति है,
जो मेरी आंखों में जो निरोगता है, निर्दोषता है, वो मैं अपनी आंखों में भर करके इस संसार में विचरण करना चाहता हूँ। महाप्रभु वो साहस, वो बल, वो क्षमता, वो बुद्धि मुझ में हमेशा बनाए रखे कि जैसी आंखें तेरी वहां है वैसी आंखें मेरी यहां बनी रहे। कितनी छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कौन सी विद्वत्ता है बताओ? सिंपल सी बातें। ऐसे ही आपको सिंपल सी बातें भगवंतों की शरीर के एक एक अंग अंग के लिए, कभी हृदय के लिए, कभी पेट के लिए, कभी पैरों के लिए, क्या क्या उन्होंने मुनि अवस्था में उस शरीर के अंग, एक एक अंग के द्वारा कितने अच्छे अच्छे काम किए थे, वो सारी बातें आप वहां बैठ करके बोल दीजिएगा। यही तो होता है प्रशंसा में। और क्या करोगे प्रशंसा में? हाँ, कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा बाल भगवान के केशों की प्रशंसा करना है तो बैठिए, कभी कभी ऐसे यूं बैठ जाइए भगवान के सामने और बालक के समान बिल्कुल निर्दोष बुद्धि के साथ बैठ करके चालू हो जाओ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। भगवान, मैं अविचल सागर ना आज आपकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ। मुझे ना आपकी तारीफ करने का बहुत मन कर रहा है। आगम में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, पुराण ग्रंथों में लिखा है, हमने कई सारे मुनियों को ना आपकी प्रशंसा करके बहुत सारा दिव्य अतिशय प्रकट करते हुए देखा है। हमने बहुत सारे गृहस्थों को भी देखा है। कई सारे गृहस्थों ने, तुम्हारे विशापार स्तोत्र पढ़ने वाले उस गृहस्थ ने भी आपके सामने बैठ करके आपकी प्रशंसा की और उसके बालक का विष भी निर्विष हो गया। सीता माता ने तेरी प्रशंसा की, मैना सुंदरी ने तेरी सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से तेरी प्रशंसा की, अंजन चोर ने तेरी प्रशंसा की। सभी लोगों ने तेरी प्रशंसा करके अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो अद्भुत, अलौकिक, अवर्णनीय, अकल्पनीय कुछ प्राप्त किया है। भगवान, आज मैं अविचल सागर जी ना, मेरे को भी ना भगवान महाराज, वो देखो भगवान, अभी हमें कोई भगवान भगवान मोक्ष जाने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा मत समझना कि हम तुम्हारी तारीफ करके कोई मोक्ष जाना चाहते हैं ना। हम बहुत घर में रहते, परिवार में रहते। बाहर ले जाओ बेटा। हम भी ना भगवान आपकी प्रशंसा करके हमारे जीवन में कुछ अलौकिक अद्भुत प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान ना, इतने साल से मैं तेरी पूजा पाठ सब कराऊं लेकिन मुझे ना तेरे होने का एहसास नहीं आया। मैं चाहता हूं कि ना तू मेरे साथ है, तू मेरे ऊपर उपकार करता है, करुणा करता है, दया करता है ना, मुझे एहसास होना चाहिए। मैं चाहता हूं, और मुझे पता है भगवान आपकी प्रशंसा जो भी करता है ना उसको आप भरपूर दे देते हो। मुझे नहीं पता भगवान आपको क्यों प्रशंसा पसंद है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं संसार में रहता हूं, निंदा, नालस्ती, आलोचना, दूसरों के दोष, दूसरों की बुराइयां करने के लिए तो जबान खुलती है भगवान। दूसरों के दोष देख करके तो तू 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 मेरी जबान चलने लग जाती है। दूसरों की गलतियां, अपराध, दोष, उनके प्रूफ इकट्ठा करके उसका ढिंडोरा पीटता हूं। लेकिन तू आज मेरे सामने अनंत गुणों का पिंड व्यवस्थित है, खड़ा है, उपस्थित है, लेकिन देख मेरी जबान को ताले लगे हैं। देख मेरी आंखें तेरे गुण नहीं देख पा रही है। अभी मेरे सामने अविचल सागर जी आए थे, उनमें नाना प्रकार के मैंने गमियां देखी, खामियां देखी। मैं दर्शन नहीं करूंगा, मैं ज़्यादा मानूंगा नहीं, ज़्यादा श्रद्धा नहीं रखूंगा, ये तक मेरे दिमाग ने सोच लिया। लेकिन देखो, बच्चों को बाहर ले जाओ। भावभंगी मां तोड़ देते हो, किधर क्या, किराए पे थोड़ी आए हैं हम। बच्चों को बाहर ले जाओ। भगवान जी के बालों की प्रशंसा चल रही थी। हाँ, तो भगवान जी के साथ आपको एक सुर ताल में बैठना चाहिए। ऐसे सामूहिक रूप से तो कुछ नहीं होता, वो तो नाटक करके दिखाना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन हकीकत में जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा का जो एक विद्या है, एक कला है ना, ये बहुत मुश्किल से हृदय में प्रकट होती है।
और भगवान जी के सामने एक अबोल बालक, मूर्ख बुद्धि, मंद बुद्धि, अविवेकी बन करके जितना जल्दी बैठ सकते उतना बैठ जाओ। तुम्हारी ज्ञान, तुम्हारी सारी बुद्धि की चतुराइयां कभी तुम्हारे काम में नहीं आती। तुम सहज हो, सरल हो, बिल्कुल चुप होकर के, जितना ज्यादा मूर्ख बन करके, जितने कम शब्दों में, कम हल्के शब्दों में जितना ज्यादा बोलोगे और अपने शब्दों में बोलोगे, वो जल्दी वहां पहुंच जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। भगवान जी पता है आपके बाल ना बहुत सुंदर है, और भगवान ऐसा नहीं है कि आपके बाल सुंदर है मतलब मैं आपकी यूं ही तारीफ कर रहा हूं, नहीं भगवान, जब आप माँ के पेट से बाहर आ गए थे ना, तब आपके बालों में किसी प्रकार का कोई कीचड़ नहीं था, मैल नहीं था, दुर्गंध नहीं थी, दुर्गुण नहीं थे। भगवान साफ सुथरे, ऐसा लग रहा था जैसे माँ के गर्भ में ना कोई रुधिर है, ना कोई मांस है, ना कोई कीचड़ है, ना कोई दुर्गंध है। और भगवान क्यों होगी, पहले ही अनेक प्रकार की श्री, री, द्रुति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी आदि देवियों ने तो आपके माँ के गर्भ को स्फटिक मणि के समान साफ सुथरा, बिल्कुल स्वच्छ निर्माण किया गया था। उसमें किसी भी प्रकार का कोई मैल नहीं था, दुर्गंध नहीं थी, किसी प्रकार का कोई खून नहीं था। इसलिए इसीलिए आपने जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही आपके बालों में और आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई मैल नहीं था। और भगवान पता है जब आपके बाल देवताओं ने देखे, क्योंकि भगवान आपके बाल तो पहले मनुष्यों ने देखे ही नहीं थे, आपके सबसे पहले बाल अगर किसी ने देखे तो देवताओं ने देखे, और ऐसे आके फाड़ फाड़ कर देख रहे थे ना भगवान, बिल्कुल मुलायम, कोमल, सुगंधित, आकर्षक, घुंघराले, मयूर कंठ के समान कृष्ण वर्ण वाले, नील वर्ण वाले, आभा कांति चमक से युक्त, ऐसे गुणों से समृद्धशाली, और बिना हवा के भी हवा में लहराने वाले बाल, इतने सुंदर सुशोभित गुणों से समृद्ध बाल जिसके हो, वो देवता अगर 1000 आंखें बना करके नहीं देखेंगे तो भगवान किसको देखेंगे। पूरे बाल्य अवस्था से लेकर के युवावस्था तक आपके बालों को सजाने के लिए, संवारने के लिए, उसको छूने के लिए न जाने कितने देवता स्वर्ग से नीचे आते थे। आपके बालों का स्पर्श करने मात्र के लिए कितनी देवियां लालायित होती थी। वैसे तो आपके बालों में ना कोई चंदन, ना उपटन, ना किसी प्रकार की औषधि, ना तेल, ना मालिश, ना मर्दन की कभी आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन आपके बालों का सौंदर्य इतना उत्कृष्ट था, उसको स्पर्श करना, उसको देखने के बहाने से ये सारे देवी देवता उस पर उपटन लगा देते, चंदन लगा लेते थे, मालिश लगा देते, ताकि इन्हीं बहाने से मैं इस महापुरुष के बालों का स्पर्श कर सकूं। भगवान लगातार 9 जन्मों में आपने 9 ही जन्मों में अपने शास्त्रों की आज्ञा, गुरु की आज्ञा मान करके इन बालों पर कभी मोह नहीं किया, राग नहीं किया, तृष्णा नहीं की। इन बालों का उपयोग आपने 9 जन्मों में कभी भी स्त्रियों को प्रसन्न करना, पुरुषों को पसंद करने के लिए कभी इन बालों का उपयोग नहीं किया। कभी इन बालों को सजाया नहीं, संवारा नहीं, मल समझ करके और शरीर का अंग समझ करके वैराग्य बढ़ाने के लिए इसको 9 जन्मों तक उखाड़ करके धरती पर फेंकते आ गए। आज उसी का ये परिणाम है कि आपकी बालों में भी इतनी सुगंधी, इतनी दिव्यता, इतनी रिद्धियां, इतनी सिद्धियां है मेरे महाप्रभु, कि आज तेरे बालों को टकरा करके भी कोई हवा दूर तक चली जाती है, और दूर जाते जाते उस हवा के संपर्क में कोई दुखी आ जाए, कोई पीड़ित व्यक्ति आ जाए, कोई बीमार व्यक्ति आ जाए, किसी को विष भी चढ़ गया हो सर्पने दंश में, तो मुझे विश्वास है मेरा महाप्रभु आपके बालों से छू करके निकली हुई हवा भी अगर किसी त्रियंच के, किसी मनुष्य के, किसी देवी देवता के शरीर को भी स्पर्श कर ले, तो उसके जन्म जन्मांतर की सारी आदि व्याधि उपाधियां, नाना प्रकार के संकट, दुख और दरिद्रता भी नष्ट हो जाए। ऐसे योग्य सर्वगुण संपन्न वैभव से तेरे बाल है, यूं फ्री में नहीं मिले। और एक मैं देख अविचल सागर, ये काले कलूटे मोटे दुर्गंध पसीना बदबूदार बाल लेकर के, थोड़ा शैम्पू सोडा साबुन लगा करके इन गलियों में घूमता हूं स्त्रियों को प्रभावित करने के लिए, पुरुषों को प्रभावित करने के लिए। नाना प्रकार के तेल उपटन लगाता हूं, चमकदार बनाता हूं, स्टाइल बनाता हूं, ताकि लोग इसको देख करके मोहित हो जाए, प्रभावित हो जाए, आकर्षित हो जाए। इतने दुर्गंध, इतने मलिन, इतने नाना प्रकार के वासनाओं को उत्पन्न करने के लिए, मोह उत्पन्न करने के लिए, लालसा उत्पन्न करने के लिए, तृष्णा उत्पन्न करने के लिए मैं इन बालों का उपयोग करता हूं। और एक तू है
यूं ही संसार के सारे उत्कृष्ट देवी देवता तेरे चरणों में आकर के तुझे नमस्कार नहीं करते, यूं ही तुझे कोई बालों की प्रशंसा नहीं करता, यूं ही देवी देवता तेरे बालों में उपटन नहीं लगा रहे। लाखों लाखों करोड़ों वर्षों तक मुनि व्रत का पालन करके तुमने जो केशलोचन किया, उस केच लोचन के प्रभाव से ही तुम्हें ऐसे दिव्य गुणों से युक्त बाल मिले हैं मेरे महाप्रभु। और मैं अविचल सागर आज साक्षात तेरे सामने उपस्थित होकर के तेरे इन बालों के लिए मैं कुछ चंद शब्द निकाल रहा हूँ। यही मेरा भाग्य है मेरा महाप्रभु। और मैं चाहता हूँ कि मैं अविचल सागर अपने ही बालों के ऊपर कभी मोह ना करूँ, राग ना करूँ, तृष्णा ना करूँ, आसक्ति ना करूँ। इन बालों को ऐसा कभी निर्माण ना करूँ कि दूसरे लोगों को प्रभावित, मोहित, आकर्षित, सम्मोहित करने के लिए इन बालों का मैं उपयोग कभी नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा भी जीवन, मेरे भी अगले जन्म में बाल तेरे बालों के जैसे हो और तेरे बालों के अंदर जो अनेक प्रकार के आत्म विशुद्धि के गुण विद्यमान है वो मेरे में भी विद्यमान हो। इसलिए महाप्रभु आज तेरे बालों की यह प्रशंसा करके मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ और अच्छा हुआ मैंने तेरे बालों की प्रशंसा करके। मैं ये मूर्ख अज्ञानी जैसा खिजाब लगाना, उपटन लगाना, सौंदर्य बढ़ाना, चमकाने की जो क्रियाएं कर रहा हूँ, कहीं मैं ऐसे ही क्रिया करते कहीं मर न जाऊं और दुर्गति में जाकर के अनेक प्रकार की यातनाओं को कहीं भोग न दूं। इसलिए आज तेरे दर्शन करके जो मुझे बुद्धि की प्राप्ति हुई है, उस बुद्धि के साथ मैं अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा और मुझे सद्बुद्धि मिले, सन्मार्ग मिले और अन्य प्रकार की सारी प्रशंसा करते हुए मैं अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा। तो ऐसा करके आपको जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा करते रहना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा हूं? ये ध्यान रखना हमेशा। ऐसे ही आपको जिनेंद्र भगवान की निकटता अपनी आँखों से, अपने शब्दों से उस जिनबिंबों के प्रति अपनी निकटता का स्थापित करना चाहिए। और भी बहुत सारी साधना गृहस्थों के लिए बताई, उसमें से मुख्य 6 आवश्यकों में से देव दर्शन और देव पूजन। पूजन का माने प्रशंसा करना, स्तुति करना, गुणानुवाद करना। यही आप गृहस्थों के कल्याण, मंगल, उद्धार, हित के लिए प्रभु का आदेश है। आप इस आदेश के अनुसार अपनी आंखें निर्माण कीजिए, अपनी वाणी का भी कुछ समय के लिए ऐसा निर्माण कीजिए जिस वाणी के द्वारा आप प्रभु के किसी भी एक शरीर के अंग की प्रशंसा करने में अपना समय, अपनी बुद्धि की कौशल्यता का प्रदर्शन कीजिए। धीरे धीरे, पहले पहले जब आप बोलोगे तो थोड़ा कठिनाई लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आप भगवान से बात करने लग जाओगे, भगवान से कहने लग जाओगे, बोलने लग जाओगे। पहले उनकी कहानियाँ उनको सुनाओ, उनकी महानता, उनकी तपस्या, उनका ज्ञान, उनका त्याग उनको सुनाओ। उन्हीं की बातें उन्हीं को सुनाना है भैया। प्रशंसा में और कुछ नहीं होता। तपस्या उन्होंने की, साधना उन्होंने की, मोह उन्होंने छोड़ा, तृष्णा उन्होंने छोड़ी, बाल उन्होंने उखाड़े, एक बार भोजन उन्होंने किया और हमें यहाँ खड़े रह करके जो उन्होंने किया वो याद करके उनकी प्रशंसा करना है। बस इतना करोगे तो देवी देवताओं के सिंहासन कंपायमान होते हैं। देवताओं तक अगर कोई आवाज पहुंचती है तो ध्यान रखना, तुम्हारे दुखों की आवाज कभी देवताओं तक नहीं पहुंचती। तुम्हारी भूख, तुम्हारी तृष्णा, तुम्हारी वासनाओं की आवाज जो तुम्हारे हृदय में, कंठ में प्रकट होती, वो कभी नहीं पहुंचती। लेकिन जैसे ही कोई संसारी जीव अपने हृदय से, अपने कंठ से, अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से, अपने ख्यालों में, अपने घट में पैदा होने वाले शब्दों से जब कोई अपने शब्दों की तरफ से भगवान की प्रशंसा करने लग जाता है, वह शब्द पूरे आसमान चीर करके स्वर्ग के पहले स्वर्ग से लेकर के 90 ग्रह तक जितने देवताओं के सिंहासन लगे हैं, सब देवताओं के सिंहासन में कंपन छूटने के लिए कारण बन जाते हैं। ध्यान रखना। इसलिए तुम होंगे बनिया, तुम होंगे पापी, तुम होंगे मूर्ख, तुम होंगे अज्ञानी, लेकिन कोई भी डेढ़ शाना भी यहाँ आकर के मेरे प्रभु के सामने खड़ा होकर के अगर अपने हृदय की बातें अपने कंठ से अपने 3 लोक के नाथ की प्रशंसा ही करने लग जाए, और वह प्रशंसा किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी कितनी भी मात्रा हो, 1 लाइन की भी हो सकती है और 48 का भी हो सकता है, लेकिन वो शब्द तेरे होना चाहिए। तुझे लगना चाहिए कि तू कर रहा है तारीफ। पढ़ने की फीलिंग्स नहीं आना चाहिए, करने की तारीफ फीलिंग्स आना चाहिए। जैसे ही आप करने के लिए तैयार हो जाओगे, ये सारे देवता सिंहासन छोड़ करके सबसे पहले कौन है वो अविचल सागर, चलो चलते हैं उसके पास। समझ में आ गया? ऐसी साधना आप भी करें, अपने जीवन को धन्य बनाइए। यही वह पार्श्वनाथ भगवान है
जिनके पास हम तो निकल जाएंगे, हमारा क्या, हम तो यात्री है, एक गांव दूसरा गांव तीसरा गांव, नए नए भगवान मिलते रहते, लेकिन आप लोगों का ये भाग्य है, आप लोग यही रहते हैं, यही वह श्री जी की प्रतिमा, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, जहां आपको अगला शेष जीवन यही पूजन, यही स्तुति, यही वंदना, यही अभिषेक, यही एक ऐसी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा मात्र है जो आपके करोड़ों करोड़ों अरबों जन्मों के सारे कर्म नष्ट करेगी और अगले जन्मों में आपके आत्मा को बहुत अच्छे स्थान पर ले जाएगी। इसलिए इन जिन बिंबों के साथ आपका देखना, आपकी प्रशंसा करना, आपके गुणानुवाद करना, जो जिनेंद्र भगवान की मूल आज्ञा है उसको सेम टू सेम उनकी भाव प्रणाली, शिक्षा प्रणाली के अनुसार आप प्रकट कीजिएगा और आप अपनी आत्मा को अनेक प्रकार के पुण्य से भरिए, गुणों से भरिए, जिनेंद्र भगवान की कृपा से अपने जीवन को भरिए और आत्मा का आनंद लेते हुए जीवन की यात्रा पूरी करके इस यात्रा को और आगे बढ़ाते चले जाए। सुंदर, शोभा देने वाला, प्रशस्त आपका जीवन हो, किसी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि संकटों से आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं हो, ऐसा ही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं से हमारा कल्याण होता है और आपकी प्रशंसा से आपका कल्याण होता है। तो मैं चाहूँगा कि जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा आप भी पढ़िए, करिए। तो पढ़िए भी और करिए भी, ये ध्यान रखना। तो आधा काम तो आप करते हो, आधा काम मैंने बता दिया, तो पढ़ने का काम जारी रखिए और पढ़ते 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 प्रशंसा करना सीख लीजिएगा। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निरापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की।